में सबसे पहले आज के अहम खबर के हवाले से कि शेर धाड़ेगा या तीर का वार चलेगा। N133 का मार्का होगा किसके नाम। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ घंटे हैं 2, जबकि बाकी वक्त भी अब कुछ देर में खत्म हो जाएगा। हल्के में गहमा गहमी अरूज पर है। वोटर्स के लिए ख्वाबों का भी एहतमाम किया गया है। नून लीग की शाइस्ता परवेज और पीपल्स पार्टी की असलम गिल में सख्त मुकाबला जारी है और अब देखना यह है कि कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। सुबह से ही वोटिंग का अमल जारी है। वोटर्स की तादाद वहां पे मौजूद है, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी का रोज है तो जो वोटर्स का टर्न आउट है वो कुछ खासा कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो वहां पे एजेंट्स मौजूद हैं और जो वहां पे लोग मौजूद हैं, उनके कारिंदे वो वहां पे लोगों को लाने के लिए मौजूद हैं और खूब कैंपेन्स भी चलाई जा रही है। अब जानना यह है कि शेर धाड़ेगा या तीर का वार चलेगा। N133 का मार्का होगा किसके नाम, इसका अब जो इंतजार है वो चंद घंटे में हो जाएगा खत्म। N133 में ज़िमनी इलेक्शन और वोटर्स का सबर आजमा अब तवील इंतजार के बाद खत्म हो जाएगा। पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। ज़िमनी इलेक्शन में 11 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल भी आए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में 4,40,485 वोटर्स आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि हल्के में मर्द वोटर्स की तादाद 2,33,558 है, जबकि खातीन वोटर्स की तादाद 2,06,927 है। N133 विफाकी कॉलोनी, जोहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, बहार कॉलोनी पर मुश्तमिल है। बिल्कुल सारा, आज का सवाल यही है कि N133 का मार्का किसके नाम होगा। हमारी रिपोर्टर्स की टीम इस वक्त फील्ड में मौजूद है, जिनसे हम तमाम तर सूरत हाल के हवाले से पूछेंगे। अशरफ मेहताब हमारे साथ होंगे, इब्राहिम लकी, काशिफ सुलेमान, आफाक हाशमी, अब्दुल वहाब शाहिद और मायरा हाशमी हमारे साथ होंगी और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बताएंगी कि टर्न आउट कितना है, कितनी बड़ी तादाद में शहरी बाहर निकले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। अब्दुल वहाब, कहिएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, N133 का सियासी दंगल तो लग चुका है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल भी जारी है और बात की जाए तो टर्न आउट जो है वो इस वक्त काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो अभी तक घरों से नहीं निकल पाए और अपने वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह जो है वो आज एक छुट्टी का रोज़ भी कहा जा रहा है कि लोग जो है वो आज अपना तमाम तरह मामलात और तमाम काम से फारिग होकर जो है वो वोट डालेंगे। इस वक्त भी जो है वो पीपल्स पार्टी के जो कैंप लगाया गया है विफाकी कॉलोनी के अंदर, इसमें जो है वो कुछ रश दिखाई, गहमा गहमी दिखाई दे रही है। इस हवाले से जो है यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे से, मुझे राजा फरूक साहब, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि आज इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के कैंप पे थोड़ी सी गहमा गहमी देखने में आ रही है, लेकिन टर्न आउट उस तरह देखने में नहीं आ रहा कि वोटर जो है वो आज घरों से बाहर नहीं निकला। क्या वजह है इसमें कि क्यों वोटर्स बाहर नहीं निकल पा रहा, क्या कहो? एक तो इसमें छुट्टी का मसला है। छुट्टी की वजह से लोग आज का दिन जो होता है ना, इसको सो के गुजारते हैं। हफ्ता जो होता है ना, पूरा हफ्ता ये फिर ये इसको समझते हैं कि ये हमारा रेस्ट का दिन है। एक तो ये मसला है। दूसरा, दो लोग भी ज़रा सुस्त उठते हैं। आज अगर उठेंगे भी तो दोपहर के बाद रश शुरू हुआ है। टर्नओवर जो है वो कम है, हर जगह पे ही कम है। लोग इतनी रश नहीं आया। हमें उम्मीद है कि 2 बजे के बाद ज़्यादा रश आएगा। लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए, क्योंकि अब लोग निकल रहे हैं। सुबह तो ये सूरत हाल नहीं थी। अब आप आए हैं तो इधर देख लें कितना रश है। ऐसे और पोलिंगों पर भी आप जाएंगे तो आपको रश मिलेगा। लेकिन क्या समझते हैं, आज दूसरे पोलिंग सेशन पर भी जो है नून लीग को काफ़ी जो है वो वोट पड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नून लीग जो आज जीतेगी। आप क्या कहेंगे? देखें जी, हर कोई कहता है कि मेरा ही घड़ा अच्छा है। हम कहते हैं हम जीतेंगे, वो कहते हैं हम जीतेंगे। ये तो शाम को पता चल जाएगा कौन जीतेगा। बहरहाल हमारी पार्टी जिस तरह निकल के आई है, अल्लाह के फजल से ये भुट्टो की पार्टी निकली है। भुट्टो, ये नारे भुट्टो, जहाँ भुट्टो का कारकुन निकलता है तो फिर पूरे जोश जज्बे के साथ निकलता है। फिर वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। फिर वो उसकी यही होती है कि मैंने जीतना है। इंशाअल्लाह जीतेंगे। जी बिल्कुल, भुट्टो का जो कारकुन है वो आज यहाँ पर उम्मीद भी दिखाई देते हैं और चौधरी असलम गिल को सपोर्ट और वोट देने के लिए जो है वो यहाँ पर लोगों को घरों से बाहर लाया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें और अपने उम्मीदवार को भी जितवाएं। और पीपल्स पार्टी एक तरफ पूरी उम्मीद है कि उनका कैंडिडेट जीतेगा, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी उम्मीद है कि उनके कैंडिडेट शाइस्ता परवेज मलिक जो है वो आज का ये इलेक्शन जीतेगी। अब ये सियासी दंगल तो लग चुका है। अब 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा और उसके बाद जो है वो अब
जब निताए जाएंगे तो पता चलेगा कि आज का जो ये सेहरा है ये किसके सर सजता है। जी आज का सेहरा किसके सर जाता है ये देखना बाकी है। अब्दुल वहाब शाहिद हमारे साथ ही रहेगा, आपकी तरफ दोबारा भी रुख करेंगे। आपको बताएं कि NA 133 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का और वोटर्स की तादाद कम होने से पोलिंग का अमल भी सुस्त हो गया है। टाउनशिप में भी क्या सूरत हाल है इससे भी आपको आगाह करेंगे। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा कि आप टाउनशिप के इलाके में मौजूद हैं, वहां कितनी गहमा गहमी है और टर्नआउट कितना है? जी, मैं इस वक्त हल्का NA 133 में मौजूद हूँ। यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। मलक परवेज़ साहब की वफ़ात के बाद यहाँ पे उनकी जो मिसिज़ हैं शाइस्ता परवेज़ मलक, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इनके अलावा जो मुस्लिम लीग नून है, इनके अलावा यहाँ पे 11 उम्मीदवार यानी 10 उम्मीदवार और भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ मर्दों की और औरतों के वोटर जो है उनकी तादाद को 4 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। ये हल्का जो है टाउनशिप, ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ समेत ये जोहर टाउन और इसी तरह के मुल्का जो गाँव हैं इनके साथ उन पर मुश्तमिल है। काफ़ी बड़ा हल्का है। इस हवाले से देखा जाए तो गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए तो उसमें मलक परवेज़ ने चौधरी जहाज़ को शिकस्त दी थी यहाँ पे और अच्छी खासी लीड लेकर शिकस्त दी थी। आज चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है तो ज़िमनी इलेक्शन में जो वोटर का टर्न आउट होता है वो कम होता है और यही वजह है कि वोटर का टर्न आउट यहाँ पे कम है। लेकिन मेरे पीछे अगर देख सकते हैं तो कैंप है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का, जिसमें कुछ गहमा गहमी नज़र आ रही है। कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं, उन्होंने विक्ट्री के निशान बनाए हुए हैं और यहाँ पे शेर के जो स्टिकर लगाए हुए हैं और नारे भी लगा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दूसरी तरफ दिखाए तो इसी के साथ ही पाकिस्तान पीपल पार्टी का कैंप लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। आपको वोटर भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो इससे अगर आपने अभी जनरल अंदाज़ा लगाना है तो ये है कि भाई यहाँ पे जो पिछली दफ़ा जीते थे उससे पीछे भी जीते थे, ये 2-3 दफ़ा जो इलेक्शन हो चुके हैं जनरल, उसमें मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती रही है। वोट डालना आपका कौमी फरीदा है, जिसको मर्जी आप चाहे वोट डालें। मैं चूँकि इसी हल्के का रहने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं भी वोट डाल के आया हूँ, अपनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ और वोट भी डाल रहा हूँ। तो ये कोई उज़र नहीं होना चाहिए कि वोट नहीं डालना जी, मैं चूंकि बिजी हूं इसलिए। आप किसी अच्छे उम्मीदवार को वोट डालेंगे तो वो आगे आएगा। फिर अगर आप वोट नहीं डालते तो फिर आपका जवाब नहीं बनता ये कहना कि जी मुल्क किस तरफ जा रहा है, जी ये ऐसे कर रहे हैं, जी हुक्मरान ऐसे। की बड़ी तादाद वहां पर पहुंची। अशरफ मेहताब हमारे साथ ही रहिएगा। NA 133 में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों और नून लीग के मतवालों ने माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। जियाली और मतवाली खवातीन ने आमने सामने आने पर संगीन इल्जामात की बौछार कर दी। ये क्या मामला है जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर मायरा हाशमी से, जो इस वक्त मेन मार्केट टाउनशिप में ही मौजूद हैं। जी मायरा, बताइएगा क्या इल्जाम लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, NA 133 का सियासी मैदान इस वक्त सज चुका है। जाले अपने अपने वोटर्स को सपोर्ट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए शेरों की तो शेर के जो वोटर्स हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। आज शाम को तीर का वार होगा, यहाँ फिर शेर एक मरतबा फिर से बराजमान होगा और अपनी जगह कायम करते हुए जीत को अपना मुकद्दर बनाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता अभी हम लोग शेर के वोटर से बात करते हैं, नून लीग के जो यहाँ पर वोटर्स आए हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा आज? जी मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। आप सारे जगह विजिट कर चुकी ना, आपने सब कैंप का भी विजिट किया है। आप ये बाजार के अंदर खड़ी हैं, आप देख कि यहाँ से गुजरने वाला बच्चा शेर की आवाज लगा रहा है। तो पहले इस हल्के में या फिर पूरे लाहौर में पीपल्स पार्टी का नामो निशान खत्म हो गया था। एक इक्का दुक्का ज्यादा नजर आता था, लेकिन अब जिस बड़ी तादाद में वो लोग निकले हैं, लग रहा है कि मुकाबला तगड़ा है। पहले कहा कि शेर की हुकूमत है, ये जंगल खिदमत का वोट, ये जंगल पूरा शेर का है और शेर की हुकूमत है। इसमें और कोई हुकूमत नहीं कर सकता। सी पैक लेकर आए, मुल्क के अंधेरे खत्म किए, सड़कों के जाल बचा दिए, ये हमारी खिदमत का वोट आएगा। मतलब शेर जो है वो धारने के लिए तैयार है। कितना टारगेट रखा हुआ है, कितने वोटों से शिकस्त देनी है? 4 की लीड से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। 5000 की लीड से जो है वो नून लीग जीतने के लिए तैयार है। अभी हम लोग नून लीग के पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे। ये 157 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग पीपल्स पार्टी की जालियों से कि उनका क्या मौकफ है कि 90,000 वोट बैंक वालों से मुकाबला किया जा रहा है। असलम गिर साहब उम्मीदवार है, क्या लगता है कि आज तीर जीत सकेगा? इंशाल्लाह ये हल्का उनका खरीदा हुआ नहीं, नून लीग वालों का, ये हल्का सबका है। ये अवाम ने फैसला करना है कि हमने वोट किसको देना है। अवाम की वोट की ताकत ही अपने उम्मीदवार को जितवा सकती है। आपकी ड्रिप भी लगी है, क्या बात है, फिर भी आप आई है तीर को
जितवाने के लिए? तीर को जितवाने के लिए आई हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, रात को मेरी अचानक तबीयत खराब हुई और मुझे काफी लोगों ने मना भी किया। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, जरूर जाना, अपना तीर को जिताना है मैंने। के इस सियासी माहौल को और इसके साथ साथ इस हल्के को मजीद गरमा क्या है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि शेर की जीत होती है या फिर तीर की। अलबत्ता जो माहौल नजर आ रहा है बहुत तगड़ा इस वक्त यहाँ पर माहौल है, लेकिन ये आने वाला जयालियां और मतवालियां काफी पुरअज़्म हैं कि उनके अपने अपने उम्मीदवार ही जीतेंगे। मायरा हाशमी हमारे साथ ही रहिएगा। जबकि दूसरी जानिब N133 में पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम रह चुके हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स और सपोर्टर्स की गहमा गहमी भी बढ़ने लगी है। नून लीगी रहनुमा सायरा अफजल तारड़ का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से खरीदो फरोख्त का सिलसिला खौफनाक ट्रेंड है। मजीद तफसीलात लेते हैं इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, कहिएगा वहां पर क्या सूरत हाल है और क्या कहना है इनका मजीद? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पोलिंग का वक्त कम हो रहा है, तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है सियासी कारकुनों की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती जा रही है। इस वक्त मैं पीको रोड पर इस्लामिया कॉलेज गर्ल्स कॉलेज के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़ी तादाद में रहनुमा और कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इलेक्शन को वो किस तरह देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपने लाहौर का जो है N133 के हल्के की जो भी कैंपेन रही उसको आप किस तरह देखते हैं और इसका फ्यूचर जो है आप क्या देखते हैं जिस तरह की जहाँ पे सेल परचेज होती है? देखिए, मैं आपने खुद जो बात की, सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी से जिस दिन का इलेक्शन शुरू हुआ है ना, आप दोनों का कंपैरिजन देख लें। पहले दिन PTI के उम्मीदवार चीमा साहब यहाँ आए और जलसे में जो उनकी खातिर हुई वो उसके आप सब गवाह हैं। दूसरे नंबर पे ये जो इलेक्शन था, जब तहरीक इंसाफ वाले MNA डिस्क्वालीफाई हुए, मतलब ये कैसे हो सकता है कि आपके मेन कैंडिडेट और कवरिंग कैंडिडेट एक ही गलती करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने ये देखा कि हमारा इनसे मुकाबला है, तो उनको ये मौका गनीमत जाना। मैं किसी पे कोई तबसरा नहीं करती, वो बहुत पुरानी सियासी जमात हैं और वो कहते हैं कि हमारी जड़ें पाकिस्तान के कोने कोने में हैं। अपनी जड़ों को आपने इस तरह मजबूत करना है। यहाँ मुकाबले में वो क्या साबित करना चाहते हैं? उन्होंने 5000 वोट लिए थे कुछ 18 में, अब उससे कुछ ऊपर ले लेंगे और उसके बाद वो एक ये फीलर देंगे, इंप्रेशन देंगे कि पीपल्स पार्टी इज बैक इन पंजाब। इस तरह वापसी नहीं होती। और सबसे बढ़ के जो मुझे तशवीश है और जो अफसोस है कि जनरल इलेक्शन में ये जो पैटर्न इन्होंने निकाल दिया है, ये पाकिस्तान के लिए, इसकी सालमियत के लिए, इसकी सियासत के लिए खतरनाक है। हमारा नारा है वोट को इज्जत दो। अवाम की जो राय है, यहाँ हाल ये है कि जिस दिन से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, वीडियोस आ रही हैं और तो आ रहा है, लोगों ने बैलेट पेपर पे मोहरें लगा के सबूत के तौर पे बताया कि जी जो आपने हमें पैसे दिए थे ना, हमने वो खरे किए हैं। ये बात ठीक नहीं है। लेकिन आज जो ओवरऑल जो एक रवायती मुकाबला होना चाहिए था तहरीक इंसाफ के साथ, वो मौजूद नहीं है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि काश अगर वो पार्टी भी होती तो एक अच्छी फाइट हमें जी बिल्कुल होती। मैं तो ये कहती हूँ कि ये हर इलेक्शन जो था ना, वो एक रेफरेंडम था। लाहौर का आज का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो इनको पता चलता कि अब इनकी क्या औकात है। आपने अभी अवामी तहरीक के बैनर देखे? मुझे तो ये लगा कि ये शायद खुद उम्मीदवार है। वो किसके इशारे पे वोट देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो सारी जमातें मिलके ना, इंक्लूडिंग PTI, क्योंकि फेक वीडियो उन्होंने बनाई है। आप इससे मियां नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की शेर की मकबूलियत का अंदाजा लगाएं कि तमाम लोग इकट्ठे होके हमें हराने के चक्कर में है, लेकिन अल्लाह ताला 77,000 जो है PTI ने वोट लिया 2018 के इलेक्शन में। तो आप क्या समझते हैं कि आज जो है पीपल्स पार्टी उसको गेन करेगी या मुस्लिम लीग नून उसको गेन करेगी? क्योंकि ज़ाहिर इस वक्त महंगाई की और बेरोजगारी की जो सूरत है, आप क्या देखते हैं? मुझे कभी ये नहीं होगा, कभी भी इंशाअल्लाह ताला PTI के जो अपने लोग हैं ना, वो उसको छोड़ गए हैं। खुद जमशेद चीमा भी आज उम्मीदवार होते तो कभी वो 77 ना ले सकते। इनका जो तरीक़ेकार ज़िमनी इंतखाबात में रहा है वो आपको पता है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अवाम
जितनी भी मजबूर हैं, जो भी उनके हालात हैं, वो इंशाल्लाह इस तरह नहीं भी। जी बिल्कुल, आपने सायरा अफजल तारर के जो है ना वो तासुरात सुने। उनका ये कहना था कि जिस तरह की जो है इस हल्का में खरीदो फरोख्त जो है वो रखी गई, वो एक अफसोसनाक अमर है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान की सलामियत के लिए भी जो है ये नुकसानदेह है। उनका ये कहना था कि उनकी पार्टी ने हमेशा वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए वोट को के तकद्दस की बात किया, लेकिन आज भी जो है सायरा अफजल का कहना है कि NA 133 में शेर ही धाड़ेगा। इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद थे और मौजूद ही रहेंगे। आपको आगे बताते चलें कि NA 133 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोटर्स अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग आफाक हाशमी से, जो इस वक्त इंतखाबी हल्के में वोटर्स के साथ ही मौजूद हैं। जी आफाक। जी बिल्कुल, आज एक बड़ा मार्का NA 133 का जो है वो मुकाबला आज ये सज चुका है। आज सुबह से जो है वोटिंग का अमल जारी है। तमाम वोटर और सपोर्टर्स जो है वो अपनी अपनी पार्टीज़ को जो है वो सपोर्ट करें। इस वक्त मैं हल्का NA 133 से मौजूद हूँ। मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स जो हैं, कारकुनान, कायदीन मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज के हवाले से इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। अच्छा सर बताइएगा, आज मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द-ए-अमल है, कितना टर्नओवर होगा आज वोटिंग का, और जीत के हवाले से बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ कैसा इस वक्त जो है मुकाबला है। PTI के वोटर सपोर्ट कर रहे हैं उनको या नहीं कर रहे? ये तो हमें पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मगर हमें अपनी उम्मीद अल्लाह ताला के उसकी ज़ात ने हमें फतह याब करना है, क्योंकि इस वक्त जो ख़वातीन खड़ी है ना, बाजी शाइस्ता परवेज़, मैं इसके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि हालांकि ये मखसूस सीट से खड़ी थी, MNA थी, मगर उन्होंने सोचा कि मेरे शोहर जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में करोड़ करोड़ जगह दे, मलक मोहम्मद परवेज़ साहब, उनकी जो बाकियात है, जिन वर्करों के साथ वो जेल से मिलते रहे हैं, जो ऐसे इलाके में काम करते रहे, सुई गैस हो गया, सीवरेज हो गया, सड़कें हो गई, रफाई काम हो गया, अस्पतालों के हो गए, और फिर इनकी NGOs है, डिसेबल लोगों के लिए NGOs है, तो वो ये रास्ता उन्होंने इसलिए चुना, मुकाबले के लिए निकली वो बड़ी शेरनी और बड़े जज्बे के साथ, हालांकि ज़ख्म लगे हुए हैं उनको जुदाई के, मगर वो जिस बहादुरी से ये इलेक्शन लड़ रही है, उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। चूँकि वोट तो मियाँ नवाज शरीफ का है, मियाँ शहबाज शरीफ का है, फर्जंद पाकिस्तान मियाँ हमज़ा का, बीबी मरियम का है, जो बोलते काम सारे हैं वो यहीं से गुजरते हैं, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे ये सड़क हो बगैर इशारे से, वहाँ चुंगी जो है हमारी मजंग चुंगी से लेके कसूर तक आप बिला इशारा जा सकते हैं, और यू टर्न भी ऐसे हैं कि ट्रैफिक, ये हम बचपन हमारा यहाँ गुजरा है, यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, और मरीज़ जो थे ना वो अस्पताल तक रसाई नहीं होती थी, और हमारे कायदीन ने हर MNA के हल्के में एक हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल जैसा बनाया, चाहे वो इमामिया कॉलोनी का फाटक के करीब है, चाहे वो सब्जादार है, चाहे वो समनाबाद है, चाहे वो ठोकर है, चाहे वो शादबाग। अच्छा, वोटर के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि वोटर निकल रहे हैं नून लीग के, इस टाइम रश है? निकल रहे जी, खुद निकल रहा है, लाइनों में लगा हुआ है, और ऐसी हमारी बुजुर्ग माएँ कि वो तस्बीह भी पढ़ रही हैं और पर्ची भी हाथ में पकड़ी हुई है। फतह इंशाल्लाह ताला शेर की होगी। ख़वातीन कारकुनान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे थोड़ी सी। अच्छा आप बताइएगा, आज के इलेक्शन के हवाले से क्या जोशो खरोश देखने में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकी विजिट किया है सारा, तो जितने भी लोग निकल रहे हैं, शेर की आवाज़ आ रही है। मियाँ जो जिन लोगों ने पिछली दफ़ा बल्ले को वोट दिया था, उनको मेरे ख्याल में अब अक्ल आ गई है। अब इस दफ़ा सब लोग निकल के शेर पे मोहर लगाएंगे। ठीक है जी, शेर को जो है वो वोट मिलेगा। इस हवाले से जो है वो आज बड़ी तादाद जो है वो कारकुनों की और वोटर्स की, सपोर्टर्स की जो है वो अपनी पार्टीज़ के हक में जो है वो निकले हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस वक्त हल्के में जो है वोटिंग का अमल जारी है। ये शाम जी ठीक है आफाक हाशमी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदे लाहौर रंग काशिफ सुलेमान इस वक्त हसन खावर के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज के इलेक्शंस के हवाले से। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर। आज जानते हैं कि हल्का 133 के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं उनको किस तरह देख रहे हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं। हसन साहब ये बताइएगा कि आज जो इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? पहले तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ थे, अब नहीं है, तो आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुकाबला उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये तो लोगों के सामने आ गया है कि आज का इलेक्शन कैसे हो रहा है, और ये इलेक्शन तो ख़रीदा गया है। लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दे के उनके वोट ख़रीदे गए हैं, और आज जो अभी तक इत्तलात आई हैं उसमें तो लग रहा है कि जिन्होंने पैसे लिए वो भी आज शायद बाहर निकलने को तैयार नहीं है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹرز نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں نہیں تھی، اور ٹرن آؤٹ یہ بتا رہا ہے کہ اب ووٹرز جو ہیں وہ متنفر ہو چکے ہیں ان دونوں پارٹیوں جو یہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اچھا حسان بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے الیکشن کے اندر یہ الیکشن جو ہے وہ پچھلے سے اس طرح مختلف ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے بعد الیکشن آیا ہے، کہ کافی لیک ہوئی، چیزیں ہوئیں، اور اصل مقابلہ تو یہاں اس حلقے میں جو دیکھنا تھا وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے اندر تھا۔ آج 90,000 اور 5,000 ووٹوں کے اندر جو ہے وہ مقابلہ ہے، اور جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے، ایسی کوئی چیز ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہماری خواہش کی بات نہیں ہے، الیکشنز فیئر ہونے چاہیے، کریڈیبل ہونے چاہیے۔ جن الیکشنز کے اندر ووٹوں کی خرید و فروخت ہو وہاں پہ کسی بات کی کیا خواہش کرنی، میرے خیال میں یہ بات بڑی واضح ہے۔ آج پی ٹی آئی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی وجہ سے یہاں نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہم پہ ٹیکنیکل اعتراضات لگائے، لیکن آج کے الیکشن کا اصل رزلٹ ہوگا ووٹر ٹرن آؤٹ، کیونکہ اگر ووٹرز باہر نہیں نکلے تو میرے خیال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے حسان خاور کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ آج کا ٹرن آؤٹ یہ بتائے گا کہ آج کے الیکشن جو ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا رہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کوئی بھی اور جو میدان میں ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ آڈیو ویڈیو لیکس کے بعد انہوں نے کہا جس طرح 2,000 میں یہاں پہ ووٹ خریدے گئے، اس نے بتا حسان دیا۔ خاور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی جماعتیں مد مقابل ہیں جنہوں نے 2,000 میں ووٹس خریدے ہیں۔ ہمارے نمائندے مختلف جگہوں پر موجود تھے اور ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مائرہ ہاشمی، کاشف سلیمان، عبدالوہاب، ابراہیم لکی، آفاق ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت فیلڈ میں کیا صورتحال ہے، ٹرن آؤٹ کتنا تھا۔ تمام نمائندے کا بہت شکریہ۔